2024 गोवा का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट .in पर। सिडनी स्ट्राइकर बनाम तिरुपति साबरडे और प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं। और कॉम्पास में हमारे साथ ही कमेंटेटर सिंधुदुर्ग गोवा बहुत डिमांड है अशोक नाइक। एक बार फिर आपको मिलते हैं बहुत लाइक। स्वागत है आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद। रुक करते फिर से एक बार मैदान पर सिडनी स्ट्राइकर्स और उन्हीं के साथ तिरुपति सावर्डे, ये दो टीम आमने सामने। आज प्रशांत जी सभी मैच बिल्कुल हो जाएंगे, लग रहा है असर कई बॉल आउट का भी शायद थरार हो सकता है आज के दिन में। सांघी प्रीमियर लीग 2024 आपण पाहतोय अत्यंत सुंदर असा खेळ, क्रिकेटचा थरार, मनोरंजनाचा डबल बार। आज इथे बॉलआउटचा थरार पाहायला मिळणार का या प्रश्नाचं उत्तर येणाऱ्या 2 मॅच देतील। परंतु आतापर्यंत 2 चांगले मॅच म्हणजे रोमहर्षक सामने आपण पाहतोय या क्रिकेटच्या स्पर्धेच्या निमित्तानं। एका बाजूला या गोव्यामध्ये क्रिसमसची धूम सुरू आहे, खूप चांगलं वातावरण, प्रसन्न असं वातावरण आहे। मॅच सुरू होतोय, स्कोरर तेंडुलकर आमच्याबरोबर सज्ज असतील। टेनिस क्रिकेट .in वरती जे प्रेक्षक या क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेतात त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। सामना अतिशय महत्त्वाचा आणि अटीतटीचा होणार का हा प्रश्न असणार आहे। बॅट आणि बॉलमध्ये द्वंद्व प्रेक्षकांना पाहण्याची संधी मिळणार का? अटीतटीचे सामने पाहण्याकरता प्रेक्षक या ठिकाणी दाखल झालेत। संदीप मकवाना आणि अकीब आघाडीचा फलंदाज, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण स्क्वेअर लेगला। एकेरी दमेने संदीप मकवानाने आपलं खातं खोलले। सिडनी स्ट्राइकरला इथे विजयाची नितांत आवश्यकता, त्यांच्यासाठी करो या मरो वाला मैच है। और एक बात इस मैच के साथ जरूर कहनी पड़ेगी कि बहुत कम बार देखने को मिलता है जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला टीम ने किया है। याचा अर्थ काय, तर तुम्हाला एक मोठी धावसंख्या उभारायची आहे आणि त्यासाठी तुम्ही बॅटिंग घेतलेली आहे। टप्पापर्यंत उसळी घेणारा चेंडू आहे, निरुत्तर केले गोलंदाजानं अक्षय मोन्या। एक हुकमाचं एक आहे, नारंगीच्या मैदानावरती 25 वर्षाच्या स्पर्धेला पूर्ण झाले NC चषकाला खूप चांगली कामगिरी त्याने केली होती मागच्या पर्वामध्ये। अक्षय पाटील गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज, खेळण्याची जबाबदारी अकीबची। आघाडीचे फलंदाज सिडनी स्ट्राइकर संघाचे। अल्टी पल्टी की कोशिश, हल्का सा अपील, बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा और पहले विकेट का पतन। प्रशांत, और एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि अभी तक आज का जो ड्रॉ है, आज के जो 2 टीम है वो बिल्कुल मामला साफ नहीं हुआ है। अभी भी तीनों टीमों को और मौका जरूर है आज के दिन का। परंतु जी कन्सेप्ट आहे ती समजून घ्यायला लागेल, कारण ज्या पद्धतीने आपण बघतो की यानंतर होणारा एक सामना अतिशय महत्त्वाचा आहे। आणि या मॅचमध्ये आपण पाहिलं तर बॅटिंग केली सिडनी स्ट्राइकरने, टॉस जिंकल्या प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय। परंतु अकीबचा हा जो फटका होता तो चांगला होता। अक्षय एक हुकमाचा एक सुंदर गोलंदाजी करतोय। अकीब पिरजादेब यावेळेला आपला भोपळा पडू शकले नाही आणि तो बाद झाला। संदीप मकवानाने योग्य साथ, आणि ज्यावेळेस तुम्ही बॅटिंग घेण्याकरता म्हणजे त्यांचा कर्णधार या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो की आता बॅटिंग घेतली आम्ही आणि एक मोठी धावसंख्या उभारायची, तरच समोरच्या संघाला तुम्ही अडचणीत आणू शकता। प्लॅन ए प्रमाणे कामगिरी नाही झाली मैदानावरती, कारण आघाडीच्या जोडीला चांगली सुरुवात द्यायची होती आणि मला वाटतं बेसिक तंत्राचा विसर पडला। अकीबला रिव्हर्स स्वीपच्या फटक्यामध्ये अडकवलं गेलं अक्षय पाटीलकडून। 3 चेंडूचा खेळ झाला, धबा 1-1 गडी बाद झालेला आहे। बहुत ही शानदार आयोजन, और आयोजन के साथ टेनिस क्रिकेट .in से जो कि कैमरा वर्क की भी दाद देनी पड़ेगी। ओमकार सावंत है, शाहरुख शेख है जिसका बड़ा नाम है जो हमेशा चर्चे में, और सुमित तिवारी, लवेश दुले, जय और संदेश कंटे, कुणाल डायरे और विघ्नेश, ये सभी टीम है, टीम वर्क है ये। छोटी गेंद हुक किया इस बार फाइन लेग बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद चली गई डीप फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए। इंजमामने खूप चांगली बॅटिंग केली या स्पर्धेमध्ये, परंतु तो दर्जेदार बॅट्समन हे दाखवून द्यावं लागेल। छोट्या इनिंग त्यानं पेच केल्यात। अकोटापाता चेंडू बॅकफुट गेलाय, ऑफस्टंपच्या बाहेर देखील गेला होता। फाईन लेगच्या दिशेनं खेळला एक दर्जेदार फटका इंजमामचा। अशोकजी, या मॅचमध्ये आपण बघतो इंजमामची सुरुवात खूप चांगली झाली,
या स्पर्धेचा विचार केला तर त्यानं सुरुवात सातत्यानं चांगली केली, म्हणजे 10 धावा 12 धावा, पण मोठी इनिंग त्याच्याकडनं मोठ्या अपेक्षा आहेत. एक चांगली इनिंग पेश करणं गरजेचं असेल. धावा 5 एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये. पायावरचा चेंडू प्लेक केला स्क्वेअर लेग क्षेत्ररक्षक, ज्याचा उल्लेख मी करत होतो. सुरुवात चांगली करतो परंतु मोठी इनिंग या ठिकाणी साकारता येत नाहीये. तेच घडलं स्क्वेअर लेगला. अप्रतिम झेल टिपला गेलेला आहे. सुमित टिपला झेल आणि इंजमामचा संपला खेळ. अत्यंत महत्वाचं विकेट अक्षयला. मोन्या कमालीची कामगिरी करते मैदानावरती. जिस उम्मीद के साथ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी, बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन सामने अच्छी गेंदबाजी हुई। आप रिप्ले में देख सकते हैं, हल्के से फ्लिक किया था गेंद को, लेकिन स्क्वायर लेग पर बहुत अच्छा कैच। नाजुक शुरुआत, नाजुक अवस्था मैदान पर, सिर्फ स्कोर रुका हुआ। टोटल 5-2 विकेट के नुकसान पर। संदीप मकवानावरती आता नजर असेल, तो कशा पद्धतीने बॅटिंग करतो ते देखील पाहणं गरजेचं आहे. कारण एका बाजूला जेव्हा विकेट जातात किंवा दुसऱ्या बाजूला आपण बघितलं तर चांगली गोलंदाजी होते, अशा वेळेला तुम्हाला धावांचा ओघ वाढवणं आणि त्यावेळेला जबाबदारी असते, दबाव देखील असतो, दबावाला झुगारून कामगिरी करायची आहे. आणि संदीप मकवानाकडे तेवढी ताकद आहे, क्षमता देखील आहे. अक्षय पाटीलचं एक षटक तिरुपती सावंडे संघासाठी अगदी खूप चांगलं ठरते. म्हणजे प्रतिस्पर्धी संघानं टॉस जिंकला, प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. तो बॅट्समनला सार्थ ठरवता येत नाहीये, आपण त्याच्यावरती कुरघोडी करतोय. अक्षय पाटील मोन्या यावेळेला कुरघोडी करतोय प्रतिस्पर्धी संघावरती. सिर्फ 5 रन 2 विकेट पर और नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। अमोल निरगुडे जो नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। स्कोर रुका हुआ 5-2 विकेट के नुकसान पर। अशोकजी, यापूर्वी आपण बघितलं तर संदीप मकवाना आणि अमोलनं सातत्यानं आघाडीचे फलंदाज म्हणून कामगिरी केली. आता प्लॅन चेंज झालाय. जेव्हा तुम्ही बॅटिंग करण्याकरता मैदानात उतरला, टॉस जिंकलात, त्यावेळेला बॅटिंग ऑर्डरमध्ये खूप बदलाव केलेले आहेत, खूप चेंज केलेले आहेत. मालूम है महत्वपूर्ण मैच है तो थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को भी चेंज किया है। अगली गेंद इसी बीच अच्छी गेंद, इस बार कोई खास ज्यादा समझ नहीं पाए। शॉर्ट पाई लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो पहला ओवर अच्छा ओवर रहा, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही, 2 विकेट चटकाए, 5 रन। तो मैं कहूँगा सर बिल्कुल अच्छा ओवर प्रशांत जी। अक्षय पाटीलनं टिचून तिखट मारा केला आणि या षटकात 2 गडी देखील बाद केले, 2 मोरे टिपले, 5 धावा दिल्यात. अशोकजी, एक प्रश्न माझ्या मनामध्ये सातत्यानं कळते. अमोल हा आघाडीचा फलंदाज आहे, म्हणजे तुम्ही 4थ्या क्रमांकावरून जर तिसऱ्या क्रमांकावर आलात किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर आलात तर तो अधिक बेनिफिट होतो. पण तुम्ही पहिल्या क्रमांक किंवा दुसऱ्या क्रमांकावरून 4थ्या किंवा 5व्या क्रमांकावरती गेलात तर मानसिकता थोडी वेगळी असेल. म्हणजे आघाडीचा फलंदाज आतल्या मधल्या फळीमध्ये खेळतोय, त्यावेळेला निश्चितच अमोलच्या मनामध्ये काय द्वंद्व सुरू असतील, त्याचा परिणाम काय या सामन्यावरती होईल, कशा प्रकारची बॅटिंग तो करतोय ते देखील पाहणं उत्सुकतेचा विषय असेल. बिल्कुल, कप्तान ने भरोसा जताया है तो एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी। और प्रशांत जी, मैं कहूँगा आज संदीप मकवाना को भी एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी। वो कितने देर तक रुकते, किस तरह से बल्लेबाजी करते, उसी पर भी ये मैच बहुत कुछ निर्भर रहेगा। सूर्य नायडू गोलंदाजी मार्कवरती. आज सूर्यासाठी आजचा जो दिवस आहे तो थोडा संमिश्र राहिला आहे. म्हणजे एक षटक चांगला आहे, त्यानंतर परत त्याच्यावरती हल्ला झाला, 3 चेंडूवरती हल्ला झाला, परत एकदा तो कमबॅक करतो. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण या ठिकाणी पाहिल्यात सूर्य नायडूच्या बाबतीत. मुंबई प्रीमियर लीगमध्ये अप्रतिम कामगिरी केली होती. सेसा चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये देखील चमकदार कामगिरी करणारा खेळाडू आहे. अमोल अजूनही खातं खोलू शकले नाही. संदीप मकवाना स्ट्राईक. ऑफनच्या बाहेरचा चेंडू, चांगला फटका केला, डीप स्ट्राईक खबरच्या दिशेनं अतिशय वेगाने चेंडू जातोय. प्रसाद, यावेळेला आपण दत्त प्रसाद चेंडूवरती येतोय, तोपर्यंत 2 धावा आरामात पूर्ण. आता संपूर्ण मदार असेल ती संदीप मकवानावरती. आणि अमोल आणि संदीपमध्ये सिडनी स्ट्रायकरसाठी एक भागीदारी रचली जाईल का, हा एक प्रश्न आहे. दुसऱ्या षटकाचा खेळ, धावा 7 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सूर्या अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। अल्टी पल्टी की कोशिश, ऑफ स्टंप पर एक लोअर फुल टॉस, थोड़ी सी गति में भी परिवर्तन किया था, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पहला मन बनाया था बिल्कुल इस शॉट के लिए, लेकिन सफल नहीं रहे और विकेट कीपर के साथ एक बार फिर से वापस। दूसरे ओवर का खेल जारी है, स्कोर 7-2 विकेट के नुकसान पर। संदीप मकवाना 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, आंखों से दूर खेला, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ बहुत तेजी के साथ जाते भी फुटबॉल खेले, गेंद को रोक पाए नहीं, देखने वाली बात है। टाइमिंग तो अच्छा नहीं था, गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर कवर क्षेत्र में, गेंद चली गई थर्ड मैन पर। 3 रन मुकम्मल किए दोनों बैटर ने। रन तो आपको बनाना बहुत जरूरी है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरा ओवर, स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर श्रेणी स्ट्राइकर्स। अमोल अपना खाता नहीं खोल पाए, अब मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने के लिए।
नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए 2 विकेट जरूर गिरे हैं। अक्षय की बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। स्ट्राइकर पर बैटर अमोल निरगुडे। फ्लैग स्लिप एक गली पॉइंट, उसके साथ डीप स्ट्राइक पर एक मिड ऑफ। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी तैनात। कुणाल तारेकर ने डीप स्ट्राइक कवर पर बहुत ही अच्छा कैच लपका। अशोक जी, मैं चर्चा कर रहा था आपको, आप 1-2 में खेल रहे हैं, आप उसके बाद में चौथे नंबर पर खेल रहे हैं। चौथे नंबर से अगर आप 3 पर आए, 2 पर आए तो अलग बात है, लेकिन दूसरे नंबर से आप चौथे नंबर की तरफ चले गए। बैटिंग ऑर्डर में जो बदलाव किया गया था उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, फायदा बिल्कुल नहीं हुआ। अमोल निराश है, डकआउट की तरफ जा रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, गेंद को खेल दिया था स्ट्राइक कवर पर और कुणाल तारेकर अच्छा कैच, आउट। तीसरे विकेट का पतन और सिडनी स्ट्राइकर की उम्मीदों को लगता हुआ तीसरा झटका। विकेट्स एंड फॉलोइंग इन रेगुलर इंटर, बट दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड एंड नाउ नीड पार्टनरशिप, साझेदारी की जरूरत है। सूर्य के इस ओवर की कहानी अगर देखें तो बढ़िया गेंदबाजी रही है। 4 गेंदों में केवल 5 रन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। अमोल जिन्होंने खाता नहीं खोला। संदीप मकवाना 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का स्कोर दिखाई दे रहा है 29। सिडनी स्ट्राइकर रन तो आपको बनाने पड़ेंगे। मयूर कारंडे आपण लगेचच समर्थन कक्षाकडे यायचे, प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या दिशेने यायचे। मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपल्याला मिळालेला आहे, आपण तो स्वीकारण्याकरता प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचे। मयूर कारंडे नाउ स्कोर 10 for 3, second on progress. Brilliant bowling by Surya Naidu. स्ट्राइकर पर बल्लेबाज न्यू बैटर सुरेश कांबले को मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए। सूर्या नायडू ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, मिड ऑन का खिलाड़ी दायरे के अंदर है और बढ़िया फील्डिंग कमाल की रही है तिरुपति सावंत टीम की, एक से ज्यादा नहीं है। संदीप मकवाना के ऊपर दारोमदार रहेगा। दूसरा ओवर प्रगति पर, स्कोर 11, 3 विकेट का नुकसान पर सिडनी स्ट्राइकर। सुरेश कांबले 1 पर खेल रहे, संदीप मकवाना 6 पर बल्लेबाजी कर 4 गेंदों का सामना किया है। टेनिस cricket.in पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लाइव टेलीकास्ट, नीट एंड क्लीन। सूर्या नायडू का यह अच्छा ओवर, पैरों पर गेंद थी, फायदा उठाया, गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल, पीछा कर रहे, गेंद नहीं रुकने वाली है। हिम्मत मत खोना, ऐसे ही चलते रहना। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको कुछ करके दिखाना। संदीप मकवाना ब्यूटीफुल स्ट्रोक, आखिर गेंद पर चौका, स्कोर 15, 3 विकेट के नुकसान पर। और मयूर कारंडे आपको सीधा प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आना है। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 15 पर 3 और संदीप मकवाना का बहुत ही शानदार स्ट्रोक। पैरों पर गेंद थी, लेग स्टंप की तरफ जा रही थी, भाप लिया था बल्लेबाज संदीप मकवाना ने और बल्ले के बीचों बीच खेल दिया। फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद था, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, लेकिन बीच में वो पास था, उस पासने को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। स्ट्रोक देखिए, लेग स्टंप की तरफ गेंद थी, धीमी गेंद थी, बहुत ही अच्छा ओवर घट रहा था। एक गेंद खराब थी सूर्या नायडू की, उसका भरपूर फायदा संदीप मकवाना ने उठाया। डबल फिगर में संदीप मकवाना 10 पर खेल रहे और अब जाकर ये ओवर जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। तीसरा ओवर, तीसरे ओवर का खेल, मयूर कारंडे आपण लगेचच प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या दिशेने यायचे। आफ्टर 2 ओवर स्कोर 15 for 3, प्रोजेक्ट स्कोर 37 पर जा रहा है इस वक्त। पहले आपने देखा कि 29 दिखाई दे रहा था, लेकिन एक अच्छा स्ट्रोक गेंदबाजी में, फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर सोहेल दुर्बल एंड से गेंदबाजी करेंगे, रोड एंड से गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा। फ्लाइंग स्ट्रिप, गली पॉइंट, डीप स्ट्राइक ओवर, लॉन्ग ऑफ ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी, ऑनसेट पर 4 खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन मिडविकेट के स्क्वायर लेग और फाइन लेग। ऑनसेट पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाते, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, लेंथ बहुत बढ़िया, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। स्कोर 15 पर रुका हुआ, 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर सिडनी स्ट्राइकर्स। तिरुपति सावडे गेंदबाजी बहुत अच्छी है, अच्छा यूनिट है बॉलिंग यूनिट। ओवर तीसरा प्रगति पर है, सुरेश कांबले 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 गेंदों का सामना किया। संदीप मकवाना 10 पर बल्लेबाजी कर रहे, 5 गेंदों का सामना किया है। फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे, कवर की तरफ गेंद आई है, गली कवर और 1 रन जरूर मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या 16 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। सोहेल शेख ये भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे इस प्रतियोगिता में। सिडनी स्ट्राइकर को रन बनाने पड़ेंगे, कम से कम अगर 5 ओवर का मुकाबला है तो आपको 50 के पार जाने की जरूरत है। सोहेल शेख का यह ओवर बहुत ही बढ़िया घट रहा है।
सिडनी स्ट्राइकर्स 16 पर 3। रियो स्विफ्ट खेलना चाहते थे, नो बॉल का इशारा, टप्पा खाती गेंद नीचे रही है और फ्रीड का इशारा किया गया। मौका आपके लिए बिल्कुल है दी घुमा के खेलने का। सांगिम प्रीमियर लीग 2024 पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट। 25 साल कमाल बेमिसाल। और आज बिल्कुल गोवा की अगर बात करें, क्रिसमस हम मना रहे हैं। स्कोर 17 पर 3। सोहेल शेख अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है और इस ओवर के बाद मयूर कारंडे आपको सीधा प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ जाना है, वक्त ज्यादा नहीं गंवाना है। 40 रनों की बहुत ही उम्दा पारी, शानदार बल्लेबाजी रही है, डोमिनेट किया गेंदबाजों को। मयूर कारंडे के लिए ये जो मैदान है खास करके गोवा का साकी का मैदान बहुत राज आ रहा है। करंट रन 7.29 का स्कोर, 17 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए सोहेल शेख, सामना करेंगे संदीप मकवाना। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बाउंड्री रन पर, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेफ्ट का कैच। लेकिन ये नहीं भूलना है नो बॉल के बाद फ्रीड है, फ्रीड के बाद एक बार फिर आपको मौका मिलता है बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए। शॉट तो बहुत अच्छा था, गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेल दिया था, बेहतरीन फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। एक्शन रिप्ले देखिए, ऑफ टाइम के बाहर के एक गेंद को ऑन साइड पर खींच के मारा था, शॉट बहुत अच्छा था और कुणाल तारेकर गोता लगाते हुए गेंद को लपक लिया था। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, डिस्क के लेकर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील्ड किया गया। सिंगल के ऊपर निर्भर है, सिंगल के ऊपर आपको संतोष होना पड़ेगा। सुरेश कामले 3, स्कोर 19 3 विकेट के नुकसान पर। संदीप मकवाना 11 पर खेल रहे हैं, ओवर तीसरा प्रगति पर है। सिडनी स्ट्राइकर टीम के बल्लेबाजों को रन बनाना, बहुत रनों की भूख को बढ़ाने की जरूरत है। सोहेल शेख का ये ओवर 4 गेंदों में केवल 4 रन, एक नो बॉल आने के बावजूद फ्रीड का फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। संदीप मकवाना ऑन स्ट्राइक। बढ़िया लाइन, टप्पा खाते गेंद नीचे रही है, हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज, विकेट कीपर गेंद को अच्छी तरह से गैदर तो नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा ओवर सोहेल शेख का। 5 गेंदों में केवल 4। इस ओवर के बाद, ये ओवर समाप्त होने के बाद प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। तीसरा ओवर आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। स्कोर 19 3 विकेट के नुकसान पर, 19 पर 3। सुरेश कामले 3 पर, संदीप मकवाना संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले ने एफर्टलेस बल्लेबाजी की थी, बढ़िया बल्लेबाजी रही थी इनकी। अभी भी 2 ओवर का खेल आना बाकी, कुल मिलाकर 13 गेंदें शेष है। सोहेल शेख आखिरी गेंद, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी है। ऑनसाइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बाउंड्री पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आने का प्रयास हुआ, इस बार 1 बाउंस, गेंद को वो फील्ड किया गया। एक से ज्यादा नहीं है, वक्त के आगे नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। 3 ओवर के बाद स्कोर है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हरीश काकोडकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। मयूर कारंडे मैन ऑफ द मैच, ओवर टू हरीश सर। Yes, meanwhile, now we are in the presentation arena to give away the Player of the Game award, and I request Shreyas Naik. Shreyas Naik is the guest for today's presentation ceremony of the Player of the Game. He is going to give to Mayur Kharande, who has played a fabulous innings of 40 runs of just 17 balls, and Shreyas is now handing over the prize to Mayur. And that 40 runs was very crucial in the victory of Saijay Bodegeshwar, and they are still alive. Thank you, Shreyas, for your valuable time and your support in the Sangam Premier League organized by Vajra Sports and Cultural Club. The Malaya match is going on, very interesting game, and still all to play at in this quarter league stages. All the teams are still in the position to make it into the semi-finals. Let's hear from the commentary box. Thank you so much, Harish. राहुल 11, धारसकर स्टार, ताई पैकर्स और ग्लारियन स्पोर्ट 26 तारीख का ड्रॉ होने वाला है इनिंग ब्रेक में। आफ्टर 3 ओवर स्कोर बाय 20 for 3। सुरेश कामले प्लेइंग ऑन 3, संदीप मकवाना ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, छेड़छाड़ी करने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। वैसे संदीप मकवाना प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अशोक जी इस मुकाबले में संघर्ष कर रहे हैं। जी प्रशांत सर, जिस तरह से जो कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन सामने हावी हो चुकी टीम 20 रन 3 विकेट पर। छोटी गेंद इस बार खेला बैकफुट पर, ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, लगभग चलते चलते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 21 पर पहुंचा टोटल 3 विकेट के नुकसान पर।
गेंदबाजी कर रहे साउथ पटेल। मैच जो कि चौथा ओवर जारी है, 2 बल्लेबाज 3 पर बल्लेबाजी कर रहे सुरेश कांबळे और उनका साथ दे रहे संदीप मकवाना जो शुरू से बल्लेबाजी कर रहे। एक चौका अब तक लगा चुके हैं, लेकिन टीम को उम्मीद होगी इसी तरह से 3-4 और बड़े शॉट की। देखने को मिला ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर, लेकिन वो सफल नहीं रहे जो शॉट के लिए बिल्कुल कोशिश रही थी, एक बड़े शॉट के लिए। अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर और एक फिर से सिंगल मिलता हुआ स्कोर के खाते में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्लॉक ओवर यानी चौथा ओवर आने वाला, 1 ओवर बाकी है और 4 पर खुद के जो कि सुरेश कांबळे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, सामने स्ट्राइक पर संदीप मकवाना। अल्टी पल्टी की कोशिश, इस बार थोड़ा सा उछाल मिला गेंद को, ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद ऊपर उठी गेंद और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर है। ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है। अपने बॉलिंग मार्ग पर इसी बीच अगली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से साउथ पटेल। छोटी गेंद पुल किया, इस बार ऑन साइड पर गेंद डीप मिड विकेट पर, हवाई फायर और गेंद चलेगी मिड विकेट सीमारेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। वेलकम 6 जरूरत है। जिस तरह से संदीप मकवाना संघर्ष कर रहे थे, रन नहीं आ रहे थे, इस बार एक्शन रिप्ले में देखिए किस तरह से इनका बल्ला बोला है और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को खेल दिया था। टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर देखिए टप्पा खाते में उछाल मिला, क्रीज के गहरे का इस्तेमाल किया, बॉडी को रोल किया, बल्ला घूमा, मैदान झूमा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। ओ ये शॉट मिस टाइम शॉट, क्या मौका बनेगा? शॉट पाए लेग पर फील्डर और इसी के साथ गेंदबाज ने भी कमबैक किया मैच में। एक बड़ा शॉट जरूर देखने को मिला, उसके बाद गेंदबाज ने वापसी की और सफलता और एक मैदान पर मिलती हुई। साउथ पटेल जब सामने होते साउथ पटेल तो बल्लेबाज हो जाते। फिर संदीप मकवाना सेट बल्लेबाज को अपने आउट किया। 14 गेंदों में 19 रन इनके बल्ले से जरूर आए हैं, लेकिन बड़ी पारी की हम उम्मीद कर रहे थे। बहुत अच्छा कैच दायरे के अंदर लिया गया और पकड़ो का जीतो मैच, कैचेस पिन द मैचेस। स्कोर फिलहाल टोटल रन संख्या 28 रन स्कोर बोर्ड पर है। तिरुपति सावंडे टीम ने अशोक जी इस वक्त दबाव बनाया है, मोमेंटम तिरुपति सावंडे के पास। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो उम्मीद थी संदीप मकवाना जो आखिर तक खेलेंगे, बड़े शॉट लगाएंगे आखिरी ओवर में, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। एक चौका जरूर लगा, एक छक्का भी लगाया अपने खेल में। 19 रन बनाकर खुद के आउट होकर वापस चौथी सफलता मिलती हुई और टोटल स्कोर 28 यानी 28 रन 4 विकेट पर और नए बल्लेबाज और एक मैदान पर जाते हुए शफीक। आते आते बड़ा शॉट गेंद गैप में और जब तक आते फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया, एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर के पास मिला सिंगल स्कोर में और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 29 यानी 29 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आ चुके हैं शफीक और बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से सैल शेख। अच्छी गेंद, पुलर लेन की गेंद, एक सिंगल के लिए निकले विकेट कीपर आते गेंद को फील्ड करते, फिर से एक बार 1 रन मिल गया। बड़े शॉट के लिए कोशिश दोनों बल्लेबाजों की हो रही है मैदान पर, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, खेल जारी है जो कि इस अंतिम ओवर का और बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे जाते हुए सैल शेख इस ओवर की अगली गेंद लेकर 30 रन 4 विकेट का नुकसान पर सिडनी स्ट्राइकर सुरेश कांबळे 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, शफीक का 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सोहेल शेख खराब गेंद थी, कमजोर पैरों पर और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर खेल दिया है। मिला मौका, जड़ दिया शानदार चौका। ये कमजोर गेंद थी, पैरों पर आप गेंदबाजी करेंगे तो अशोक जी हिंदुस्तान का कोई बल्लेबाज आपको नहीं छोड़ने वाला है। मच नीडेड बाउंड्री, चौका आया जी बिल्कुल, थोड़ी सी लेग स्टंप पर और बहुत अच्छा शॉट घूमकर मारा गेंद को, फाइन लेग बाउंड्री पर मिले 4 रन जो सख्त जरूरी थी। आखिरी ओवर का खेल जारी है, कहीं ना कहीं एक दूसरा और भी बड़ा शॉट उम्मीद टीम जरूर करेगी और देखना होगा गेंद थोड़ी सी मैदान से बाहर जा चुकी है। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर रुका हुआ 34, 4 विकेट के नुकसान पर। 2 बैटर है मैदान पर,
सुरेश कांबळे और उन्हीं के साथ सपिक, ये दो खिलाड़ी 9 पर खुद के व्यक्तिगत सुरेश कांबळे और बॉलिंग मार पर एक बार फिर से गेंद वापस आती हुई मैदान पर 5वां ओवर सोहेल शेख अपनी बॉलिंग मार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए सामने से दूर वाले छोर से अगली गेंद लेकर ऑफ स्टंप पर एक लोअर फुल टॉस ऑन साइड पर खेला, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए और एक चौका निकलता हुआ मैदान पर मिला 4 रन स्कोर के खाते में। फुल टॉस गेंद थी, सही नसीहत देते बल्ले के बीचों बीच खेल दिया। सोहेल ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, तारीफ करने की सुरेश कांबले की, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बैक टू बैक 2 चौके, पहले लॉन्ग रन बाउंड्री लाइन के बाहर और उसके बाद में काउ कॉर्नर क्षेत्र में एक दर्शनीय स्ट्रोक का सुरेश कांबले का। मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5वां ओवर 2 गेंदों का खेलना बाकी, 5वीं गेंद है, रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज सोहेल शेख, 2 सिंगल 2 चौके। 5वीं गेंद पर क्या कहानी है, फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली कर रहे हैं। ऑफ साइड पर एक फ्लाइंग स्लिप, एक गली पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, बढ़िया लाइन, टप्पा खाते गेंद नीचे रही, इस बार फॉलो अच्छा किया अशोक जी और उसका फायदा मिला। इससे पहले लेस्टम के ऊपर पैर पकड़ने का प्रयास, उसके बाद में ब्रॉकर में जाना तो फुल टॉस गेंद थी, यहाँ एक बार फिर गेंद को लैंड किया, टप्पा खाते गेंद नीचे रही और एक बिंदी गेंद सोहेल शेख की। शुरू से ही देखा था बल्लेबाज ज्यादा ऑफसाइड पर शफल हो रहे और ये देखकर उसी लाइन पर गेंद, एक अच्छी गेंद, डॉट गेंद। आखिरी ओवर का खेल जारी है, 38 4 विकेट पर। ऑन साइड पर अल्टीपल्टी की कोशिश है, सिंगल बनेगा, विकेट के पर आते गेंद को उठाते फील्ड करते और जब तक थ्रो पहुंचता वक्त था दोनों बल्लेबाजों के लिए एक सिंगल पूरा करने का। तो इससे 1 रन के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 39 रन, 39, 5 ओवर और टारगेट है 40 रनों का मैच को जीतने के लिए। मनोज नरेश दोनों कप्तान में एक बार फिर दरख्वास्त करना चाहूँगा, अमेजिंग असुल्ला और साइजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आइए। संदीप मकवाना 19, अकीब अपना खाता नहीं खोल पाए, इंजमाम 4 रन, अमोल अपना खाता नहीं खोल पाए, सुरेश ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और फिलहाल सदा बार एंड रेस्टोरेंट आपके स्क्रीन पर है और सारी फैसिलिटीज यहाँ मौजूद। सदा, एसपीएल गोबा और फिलहाल ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो दोनों टीमों के कप्तान जल्दी आइए, अमेजिंग असोल्ला और साइजे, एमएस मारुति बस स्टील्स हमारे सारे स्पॉन्सर, स्पेशल थैंक्स फॉर ऑल ओवर स्पॉन्सर। आपके बिना ये टूर्नामेंट पूरा नहीं हो सकता, तो थैंक यू सो मच। टाटा, संजय पाटिल, हरितारा का केयर शॉप, चंदन में स्पेयर, ये हमारे स्पॉन्सर है। तो चलिए समय हो गया टॉस के बॉस का और दोनों टीमें तैयार है, दोनों कप्तान मनोज जी इस वक्त तैयार है, नरेश जी आपको जल्दी आना है और ऑफिशियल हमारे साथ रहेंगे। फिलहाल विश्वनाथ लिंगायत, जीतने के लिए टारगेट आपको बताऊंगा, यह मुकाबला जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। हमारे साथ कम बॉक्स में जुड़ रहे हैं एक तरफ हरीश काकुड़कर और दूसरी तरफ प्रसाद परब। जल्दी बल्लेबाजों को मैदान के अंदर भेजना है, समय ज्यादा नहीं गंवाना क्योंकि एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉस का समय, टॉस का बॉस, थँक्यू सो मच प्रशांत. नेक्स्ट मॅचचा टॉस झालेला आहे.
आणि साई बोडगेश्वर संघाचा संघनायक मनोज नार्वेकरने निर्णय घेतला की आम्ही नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करू आणि बॅटिंगला इन्व्हाइट केलं अमेझिंग असोलना. आणि सध्याच्या मॅचमध्ये आपण बघतो की टार्गेट थोडंसं छोटंसं आहे. 5 षटकांच्या मॅचमध्ये बघायचं आहे, पण टार्गेट छोटं जरी असलं पण गोलंदाज ते मोठं करण्याची ताकद ठेवतात. चला बॅट्समन पाठवून द्या तिरुपती सावर्डे. 40 धावा करायच्यात सामना जिंकण्यासाठी. इव्हन आपण बघितलं तर एकमेव फलंदाज संदीप मकवान यांनी मात्र 19 धावांची खेळी गेली. बाकीचे सर्व आपण जर बघितलं तर कमनशिबी ठरले. अकीब पिरजादे 0-0वर बाद झाला. इंजमाम 4 धावा. त्यानंतर आपण बघितलं अमोल सुद्धा 0वर बाद झाला. 14 खेळी आपण सुरेश कांबळेची बघितली. शेवटच्या टप्प्यात चांगली फाईट देण्याचा प्रयत्न केला. 2 चौकार त्याने मारले. तर बॉलिंग काढून आपण लक्ष टाकूया. अक्षय पाटील 1 षटक 5 धावा 2 विकेट, एकही निर्धाव नाही. सूर्य नायडू 1 षटक 10 धावा 1 विकेट. त्यानंतर सोहेल शेख 2 षटक एकही निर्धाव नाही, 16 धावा पण विकेट नाही. आणि त्यानंतर आपण बघतोय की निर्णायक षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कवर आपण बघितलं गोलंदाज सौद पटेल 1 षटक 11 धावा आणि 1 विकेट त्याच्या नावावर. तर हा होता इक्वेशन बॉलिंग कार्डमध्ये. आणि 40 धावांचं एक माफक लक्ष तिरुपती सावर्डे संघासमोर आपण बघत आहोत. रिक्वायर्ड रन रेट 8 रन पर ओव्हर. रिक्वायर्ड रन रेट जरी कमी असला पण बघायचं आहे गोलंदाजीतनं ज्या संघाने कालच्या दिवसामध्ये आपल्या गोलंदाजीतनं आपली छाप सोडली होती. पण इव्हन मी असं सुद्धा उल्लेख करेन हरीश की काल जो संघ होता आज थोडासा संघ वेगळा बघायला मिळतोय. संतोष पाटीलला मी म्हणतो मी खूप मिस करतोय या मॅचमध्ये आणि पूर्ण दिवसामध्ये, कारण आपण बघतोय की दोन्ही सामने पराभूत झाले मागचे दोन्ही सामने. पण हा सामना सुद्धा जिंकणं एवढा इम्पॉर्टंट असेल. बघायचं आहे काय इथे मात्र या लो स्कोरिंग मॅचला मोठा बनवणार का हे गोलंदाजी करणारा संघ. बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज सज्ज होते. षटक क्रमांक पहिल्यामध्ये ओपनिंग बॅट्समन ऑलरेडी ग्राउंडवर आहेत. आपण बघतो आघाडीचा फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला तो म्हणजे सुमित ढोंगडे आणि त्याच्यासोबत आलाय निखिल पारवे. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जॉईन होतं माझ्यासोबत आमच्या गोव्याचे समालोचक हरीश काकोडकर. स्वागत आहे आपलं. पहिला चेंडू साहिल, पहिला चेंडू लॉफ्टेड स्ट्रोक क्षेत्ररक्षक बरोबर मिड ऑफला उभा आहे पण जास्त एलिव्हेशन मिळालं नाही. नशिबवान ठरला सुमित. इव्हन तो फटका थोडासा एलिव्हेट करून मिड ऑफच्या डोक्यानं काढायचा होता फटका चेंडू, पण टायमिंग जमलं नाही. पहिला चेंडू साहिलचा निर्धाव जातोय. फुल लेंथ आहे. बॉटम हँडचा Nicely bowled and nicely played. Just 1 run. And the problem is in 5 overs, 40 runs is not too much in tennis ball cricket. So the score is not up to the standards that we have seen in this entire competition. This time, this has been played across in the deep in the cow corner region. That's the first 6 of this innings. As easy as it gets. It was a Yorker length delivery that was tried by the bowler, but turned out to be a full toss, and there is no one in the deep. So a safe shot and gets the maximum result. खूप सुंदर फटका. लो फुलटा चेंडू भेटला. रबर स्टॅम्प शॉट दाखवला. ताकद भरपूर वापरली आणि बरोबर वॅकेंट एरियामध्ये, कारण पॉवर प्ले सुरू आहे, वॅकेंट एरियामध्ये एक्झिक्यूट केला आणि षटकाराने स्वतःचं खातं उघडलं निखिल पारवेने. धावसंख्या 7. This time, this is better ball, just around the good length. Once again, he was trying to eye that mid-wicket region, trying to play across. As a left-armer, we have seen how Prasanna Patil or other left-armers have bowled. Prasanna, certainly I'm taking the name because he has been impressive in this competition and has bowled with a lot of variations and did not try to do anything extra, nor he considered any free balls. There is no respite here in a 5-over game. You got to bowl all 6 deliveries right on the mark and right on the button. The margin for error and the complacency that creeps in someone's bowling or batting department is not there. It should not be there in a 5 overs game. In a T20 game or in a 10 overs or 8 overs, you are getting a time to come back. You can rethink, reassess. But here the situation just demands you got to bowl all 6 balls right in the perfect areas. Not a huge total they are chasing. They already got 1-6. It's just around 8 runs per over that is required. Another one. This was almost a full toss outside the off stump. Opportunity missed. And that is going to be the end of the first over. So a dot ball to finish this over. I think the batter will consider himself unlucky not to hit bat onto the ball. Nikhil Parve. And that is going to mark the end of the first over. It's 9 without loss at the moment.
chasing a total of 40 runs is Tirupati Savade. थँक यू द साऊंड. थँक्यू धीरज नाईक. गुड जॉब. पंचांच्या भूमिकेत बंटी केरकर तारकर्ली मालवणचे, त्यानंतर अविनाश बंगाल मुंबई, नंतर विश्वनाथ लिंगायत रत्नागिरी, असे 3 पंच आपण या स्पर्धेमध्ये बघत आहोत. विराज चंद्रकर माझ्यासोबत ॲज अ स्कोरर म्हणून काम पाहतोय. लाईव्ह टेलिकास्ट टेनिस क्रिकेट .inची टीम गौरव सावंत, ओमकार सावंत, शाहरुख शेख, संदेश कंठे, विघ्नेश प्रभू, सुमित तिवारी, जय, कुणाल दायरे. गुड जॉब. बोली मार्कवर येतो तो विकी पुजारी. कट करायचा प्रयत्न होता आणि पहिला चेंडू निर्धाव जातोय. थँक्यू सो मच विराज एवढा एक्सायटेड झाला होता की पटकन विकी भुईर उल्लेख झाला, पण विकी पुजारी आहे जो या संघामध्ये रेग्युलरली गोलंदाजी करतोय, म्हणजेच सिडनी स्ट्रायकर्स या टीममधून. पहिला चेंडू डॉट बॉल, निर्धाव चेंडूने सुरुवात केली आहे विकीने. समोर आहे तो सुमित डोंगडे. So again, trying to go for the inside out shot and just getting a single down in the point covers region. Yes, and this over, they should at least keep them in the race. Although they have lost 2 games, I have already told about the different aspects and the results that is possible. If there is a win here for even the Sydney Strikers, they are also in the hunt. They are also in the race of the qualifiers of qualifying into the semis. So they need to give the fighting spirit and instill in themselves in this final game. This is much better. This is much better here. Very good. Followed the batter and followed exactly in the good length area and going it away. Vicky Pujari has been one of the bowlers. Santosh Patil certainly was adjudged as the player of the game in 2 of the victories for Sydney Strikers. He's certainly missed out in today's games, and they are certainly missing it out in the middle at the moment. They would have required his services in a situation like this one. Trying to go inside out. There's a fielder there, and he takes a good one. Rabbani fielding in the short extra cover region, trying to go inside out. Did not get the cream of the bat and scooping it out in the air in the hands of the fielder. That marks the end of a short stay of Nikhil on the crease, and that's the end of the first wicket. It is 10 for 1. स्ट्राईक केले गोलंदाज विकीने. एक विकेट काढत असताना आघाडीचा फलंदाज आपण बघतोय, फलंदाज बाद होतो निखिल. इवन चांगला उल्लेख केला की इनसाइड आउट मारण्याचा प्रयत्न, कारण अशा चेंडूवर तुम्ही हेच फटके खेळू शकता, पण आपण बघितलं की व्यवस्थित ते चेंडू एलिव्हेट झाला नाही, ताकदसुद्धा कमी पडली आणि शॉर्ट कव्हरमध्ये आपण बघतोय, शॉर्ट स्वीपर कव्हरला इथे रब्बानी कुठलीही चूक न करता अप्रतिम झेल टिपत असताना पहिलाच धक्का. बोल बाय विकी पुजारी, कॅच बाय रब्बानी अँड फर्स्ट विकेट डाऊन. निखिल पारवे बॅक टू डगआउट. नेक्स्ट बॅट्समन ॲट नंबर 3, Dattaprasad Sawant, man from Ratnagiri. And how crucial has been Dattaprasad in this entire competition so far for this team, Tirupati Savade. He has won them the game, almost requiring a couple of sixes and a boundary and winning it in the last ball of the run chase. He is their go-to man. This is in the air. This is going to be a crucial catch. The man in form. Informer departs for the Golden Duck. What an over this has been from Vicky Pujari. First he has taken Nikhil Parve, and immediately the next ball, once again he was trying to go over the head of the mid-off region fielder. Once again not getting the distance, only got the elevation and found a fielder in the mid-off region. That marks the end of 2 wickets in successive balls and coming back in this game courtesy of Vicky Pujari's fabulous spell.
This is an effective and an excellent performance by Vicky Pujari. 2 चेंडूत 2 विकेट्स काढलेत. फक्त एकच धाव कन्सिडर केली या षटकामध्ये. 5 चेंडू फेकलेत आणि हे षटक निश्चितपणे की मोमेंटम बनवणारं असेल सिडनी स्ट्रायकर्ससाठी. कारण आपण बघतोय की कमी धावसंख्येचा इथे मात्र बचाव कमी धावसंख्या मात्र रोखायची आहे. आणि आपण बघतोय की त्या मोमेंटला 2 विकेट आपल्या पहिल्या षटकामध्ये विकी पुजारी काढून स्ट्राईक करतोय आपल्या गोलंदाजीतनं. बॅटिंगसाठी नवीन आलेला फलंदाज स्ट्राईक एंडला पोहोचतोय. बॅक टू बॅक 2 विकेट. हॅट्रिक बॉल फॉर विकी पुजारी. ऑन स्ट्राईक कुणाल तारेकर. This time went flat batted, run out opportunity, and he makes it at the bowler's end. The bowler was on a hat trick, and Vicky Pujari bowled a very good over. The first over costed 9 runs, and the second over costed just 2 runs. So that marks the end of over. 2 runs and 2 wickets, and he has kept his team in the game, in the hunt. And certainly after this bowling performance of this particular over, picking 2 wickets, I think he is definitely going to get one more over that one bowler gets. So 40 runs, if you see 40 runs, if they can bowl all 5 overs, there is no respite for them. There can't be complacency here in this moment. All bowlers have to be bowling right on the mark, just like how Vicky Pujari has bowled. There is nothing to be given away. निश्चितच त्याच्या पाठोपाठ आता बाकीच्या सुद्धा गोलंदाजांनी ती जबाबदारी पार पाडावी लागेल. आणि जसं तू उल्लेख केला की आता इम्पॉर्टंट आहे की धावा तर तुम्ही रोखण्याचा प्रयत्न करतात, विकेटसुद्धा काढण्याचा प्रयत्न तुम्हाला करावा लागेल. सुमित डोंगरेसारखा खेळाडू जर ग्राउंडवर जोपर्यंत आहे तोपर्यंत विजयाच्या आशा पल्लवीत राहतील. म्हणजे तिरुपती सावर्डे संघासाठी बघायचं आहे कुणाल तारेकर त्याला आता कशा प्रकारे साथ देतोय. बॉलिंग मार्कवर षटक क्रमांक 3 आता नवीन गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर येईल. जावेद सनदी ज्याने आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये चांगलं इम्प्रेस केलं आपल्या गोलंदाजींना. बघायचं आहे तो कशा प्रकारे फेस करेल कुणाल तारेकरला. पहिला चेंडू. That's a wide ball, and once again this bowling team certainly have got very good cutters. They bowl the leg spinners, the leg cutters. It was taken to task by Sarfaraz Nawaz in the first game against Amazing Asolna. But here they have to bowl in the right area. So Javed Sandhi is the mainstay in the bowling department. He has bowled those 2 overs whenever the side required. We have to see where the ball has pitched and where it has gone. Going for the reverse hit, he saw the intention of the batter going for the reverse one. Where you should not, as a batter, when you are going to play the switch hits, intention should not be made very early. The telegraph should not be given. And as a batter, that playing the shot on the reverse way should come at the last moment. You can see how well he adjusted as a bowler over there. He wanted to bowl the leg spin. He saw the batter and just pushed in straight. हो निश्चितच बघायचा तर चांगला प्रयत्न असा. निश्चितच एक चांगला चेंडू टाकण्याचा, चांगला षटक टाकण्याचा, जेणेकरून धावसंख्येला अंकुश लावेल. जावेद सनदी समोर सुमित समोर एक्झिक्यूट केला. बॅक टू द बॉलर. ओव्हर द बॉलर सेटचे क्षेत्ररक्षक दीपमध्ये उभा आहे. 2 धावांचा प्रयत्न सुरू आहे. कॅज्युअल फिल्डिंग अप्रोच आणि 2 धावा वेगाने कंप्लीट. संधी पुन्हा एकदा मिळते स्ट्राईक एंडला येण्याची. आणि जेवढी जास्त संधी सुमितला मिळेल तेवढा तो लवकर सामना फिनिश करण्याच्या तयारीमध्ये असेल याच्यात मात्र शंका नाही. कारण पुन्हा एकदा एक विकी पुजारीचं एक षटक येऊ शकतं जिथे मात्र निश्चितच फलंदाजावर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे त्याला त्यावर रिस्क घ्यायची नाही आहे आणि त्यामुळे तो स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवतोय. धावा जमा करतोय आपल्या संघासाठी. 15 लॉस ऑफ 2. नेक्स्ट बॉल. लोड फुलटा चेंडू ड्राईव्ह केला. शॉर्ट कव्हर क्षेत्ररक्षक आहे आणि सिंगल कंप्लीट केली. रब्बानी चेंडूर येतोय आणि फक्त एकच जाऊ या चेंडूर कुणालला पुन्हा स्ट्राईक करण्यात आणलाय. धावसंख्या 16. 2 गडी बाद. At the moment, they have kept Sumit Dongre very quiet because they bowled well against him. You can see there is still not a boundary here under the kitty for Sumit Dongre. And another good ball, another good over here so far. They are bowling well at the moment against Tirupati Savarde. Both the batters are trying to go for the slog shot, the reverse shots, but the bowlers are bowling in the immaculate line and length and gauging the batters at the moment. They're thinking. This is in the air. This is in the air. There are 2 men. Rabbani also coming in and he drops that. I've not seen Rabbani dropping catches today. Certainly dropped one. Well, surprising to see he dropping the catches, and they are shocked at the moment. They are shocked.
They will be thinking that we will have seen the back of Kunal Tarekar, but he is still surviving. Can't blame the bowler over here. He has bowled a magnificent over and expected to get a wicket, and the fielder has dropped a sitter. Prasad, this is beautiful bowling. Is just tracking what the batters are doing, and that's he has tracked them well, and he has bowled a good spell of medium pace bowling with the cutters as well as yes, and the medium pace bowling. And yes, 12 balls are left and 21 runs. So if given a chance at the beginning of this innings, and you will have asked the bowling side, this will be situation in the remaining last 2 overs, I think they will have taken it. हो, निश्चितच घ्यावी लागेल ही संधी तुम्हाला, कारण आपण बघतो की 12 चेंडूत 21 धावांची गरज आहे. आतापर्यंत थोडंसं संयमाने खेळत असताना, खास करून मी सुमित डोंगरेचा उल्लेख करेन. सगळ्या सलामीचा फलंदाज आहे आतापर्यंत, बघतो त्याच्या बॅटच्या माध्यमातून आपण मोठे फटके बघितले नाही आहे. सिंगल डबलला प्राधान्य दिलं आहे. 3 चेंडू निर्धाव केला. आता त्याच्यामध्ये बॅटमध्ये आपण बघतो आतापर्यंत आले ते 5 धावा. त्यानंतर निखिल पारवणे षटकाराने खातं उघडलं, तो बाद झाला. त्यानंतर दत्तप्रसाद खाते उघडता आलं नाही त्याला. कुणाल तारेकर आतापर्यंत 5 चेंडूच्या सामोरे गेले, 4 धावा अंकित करू शकला आहे. पण आता मात्र इक्वेशन जे आहे ग्राउंडवर ते सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. आणि शेवटच्या टप्प्यात बघायचं आहे विकी पुजारीची जादू त्याच्या आतमध्ये प्रेक्षकांना बघायला मिळते का, त्याच्या संघाला बघायला मिळते का. कारण 12 चेंडू शिल्लक आहेत, 21ची गरज आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर हा असेल की सुमित डोंगरे जर त्याच्या समोर आला तर त्याची विकेट काढण्याचा प्रयत्न निश्चितच विकी पुजारी करेल. समोर कुणाल तारेकर. Yeah, left it all alone. And I think it's the right decision to bowl Vicky Pujari. If he had seen the previous games of this team and was followed the bowling unit, then Javed Sandhi used to bowl the 2 overs. But here they've opted, and because Vicky Pujari bowled a spectacular first over, just considered 2 runs and picked up 2 wickets. That's why he is deservingly getting the second over. Once again, going for the pull shot. They are trying hard. We have seen Prasad, so many sixes and boundaries. We have seen big totals as well, a 50 as well in today's game. Suddenly you feel the batters are struggling at the moment to get bat on ball, and also the boundaries and sixes at the end of the day. हो, निश्चितच आपण बघतो की त्या टप्प्यामध्ये थोडीशी विकेट शेवटच्या टप्प्यात आपण बघितलं की अजून एक दिवस आपण असं बघितलं होतं की सामना थोडासा म्हणजे ग्राउंडर आउटफील्डला ग्रास असल्यामुळे थोडासा आपण बघतो दमटपणा असतो, आणि त्या मुवमेंटला षटकार चौकार बघायला मिळत नाही. पण या मुवमेंटला आपण बघतो की आता मात्र फलंदाज थोडासा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतोय. पण विकी एक मुरलेला गोलंदाज आहे, कसलेला गोलंदाज आहे, सहसा मोठे फटके मारण्याची संधी देणार नाही. आणि आपल्या गोलंदाजीवर नाचवतोय तो स्ट्रायकिंग एंडला कुणालला. चेंडू शिल्लक आहे ते 11, धावा करायच्या दोन्ही 20. 11-20 टू विन. Oh, that's a no ball. That's a big error. Big mistake here. And we have got to see why this is a no ball here. And that's a 6 runs. Overstepping. Front foot overstepping. Well, you are just getting 6 balls here. That the match was so close. Very close tie. And no. फटका बनवला तिथे, बघितलं लेग स्टिकवर चेंडू होता आणि फटका बनवला. ओव्हर स्टेपिंग, पंचांचा ताबडतोब नो बॉलचा इशारा. त्यामुळेच या धावा आपण बघतो की 7 कन्सिडर केल्या जातील, ॲड केल्या जातील. आणि पुढचा चेंडू असेल तो फ्री हिट कुणाल तारेकरसाठी. फ्री हिट बॉल. हो, अप्रतिम लेग कटर चेंडू. फलंदाला जागेवरच खेळायचा प्रयत्न. बघा कुणाल तारेकरच्या चेहऱ्यावर किती मात्र निराशा आहे की फटका एक्झॅक्टली कुठे खेळायचा होता. तो प्रत्येक वेळी तीच दाखवते बॅट. मला आठवते की नॉन स्ट्रायकिंग एंडला जेव्हा असताना सुमित डोंगरे त्याला वारंवार सूचना करतो की ऑफसाईड सुद्धा तू खेळू शकतो. तो नंतर बॅटचा फ्लो झाल्यानंतर दाखवतो की मला तिथे खेळायचं होतं, पण तोपर्यंत वेळ निघून गेली असते, चेंडू निघून गेला असतो विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. 10 चेंडू आणि 13ची गरज. अजून एक लेग कटर फटका बनवलाय. इम्प्रुव्हायझेशन स्ट्रोक मॅन्युफॅक्चर केलाय, डिपॉझिट केलाय लॉंग लेग मध्ये, सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. Yes, using the depth of the crease, going back, shuffling across, and I think the error committed here by the bowler by bowling it short. खूपच आखूट टप्प्याचा चेंडू होता. बॅट्समन पोझिशन. ओके ओके ओके. चला मॅच कंटिन्यू करा. फेअर शॉट आहे, फेअर शॉट, फेअर बॉल तसंच हा फेअर शॉट आहे, हा लिगल आहे हा फटका. आपण बघतो की बॅट्समनची पोझिशन जरी त्याचा एक पाय बाहेर असला,
जरी पूर्णपणे जरी तो बाहेर असेल पण त्याची बॅट क्रीजच्या आतमधूनच तो फटका म्हणजे स्टंपच्या पुढून तो फटका एक्झिक्यूट करणं इम्पॉर्टंट आहे. जर तो विकेटच्या मागे जाऊन फटका खेळत असेल तर त्यामध्ये तो चेंडू डॉट काउंट केला जाईल. धाव मिळणार नाही फलंदाजाला, पण इथे आपण बघतोय की परफेक्ट पोझिशन होती आणि त्यामुळे हा षटकार बघतोय तो कुणाल तारेकरच्या बॅटमधून. बॅक टू बॅक 6 फ्रॉम कुणाल तारेकर. This time once again trying the same shot towards the final leg region. This over I think has got the match totally tilted in favor of the batting side. They were waiting for that opportunity. Loose balls that came off the no ball. It was a crime there at this moment when the things were going well in control of Vicky Pujari, and the side bowling a no ball he's paying a hefty price. 6 of that, and then again a 6 of the next one. Sensible batting here at the moment. He knows that the game is well in control. Just flicking along, and no tension at the moment in the camp of Tirupati Savade. They know that this over has totally gone in favor. 1 to go. 1 ball to go. आणि या मुवमेंटला मी खरंच कौतुक करेन सुमितचं, कारण त्याला माहिती आहे की सुमितची बॅट चांगली तळपली आहे. 2 षटकार त्याने विकी पुजारी सारख्या खेळाडूच्या समोर मारलेत. अशा मुवमेंटला त्याने फक्त एक धाव कंप्लीट करून पुन्हा एकदा कुणाला स्ट्राईक एंडला आणलंय. 1 टू गो आहे, एक चेंडू शिल्लक आहे. मॅच कंटिन्यू करा प्लीज. आणि त्यामुळे कुणाला त्याने स्ट्राईक एंडला आणलंय पुन्हा एकदा, जेणेकरून या चेंडूवर पुन्हा अजून एक मोठा प्रहार करून मॅच फिनिश करण्याचा त्यांनी मात्र त्याला संधी दिली आहे, ती कुणाला स्ट्रायकिंग एंडला. 7 चेंडू शिल्लक, 5ची गरज. Yes, I think he will like to finish it off this ball itself, not waiting for the last over. Nicely bowled, very nicely bowled. It was not the leg cutter, it was a quick ball looking for a second. Sumit Dogre was sent back but comes back strongly into the keeper's end. And that is going to mark the end of over. An expensive over from Vicky in the context of this game. He has conceded 17 runs, so when you expect him to keep it under 10. So that marks the end of 4 overs, 36 for 2. And Tirupati Savade at the moment in the driver's seat, just needing 4 runs of the next 6 balls that are left in this game. आता बघावं लागेल हरीश की कोणाच्या हातात चेंडू दिला जाईल, तो चेंडूने त्या सामन्याचं भवितव्य असेल. आणि बघायचं तर कुठला गोलंदाज या सामन्याचं भविष्य आपल्या हातामध्ये घेऊन आपल्या संघासाठी ते भविष्य तो लिहेल. बॉलिंग मार्कवर निर्णायक षटकामध्ये गोलंदाज सज्ज होतोय. 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. आणि सुशील बघायचं आहे, हे एक सरप्राईज पॅकेज आहे. आणि आत्तापर्यंत या स्पर्धेमध्ये आपण असं चित्र कधीच बघितलं किंवा असा प्रयोग करताना कुठल्या संघाला बघितलं नाही, पण इंटरनॅशनल लेवलला असे पण प्रयोग भरपूर वेळा बघितले. सचिनला पण किती वेळा बघितलं आहे, सामन्याला कलाटणी देताना 6 चेंडूमध्ये 6 धावांनी डिफेंडसुद्धा केले आहेत. पण बघायचं आहे, असे सरप्राईज कधी कधी इम्पॅक्टफुल ठरतात. असे सरप्राईज कधी कधी समोरच्या संघाला दबावाखाली आणू शकतात. पण बघायचं समोर कुणाल त्या सज्ज आहे, नॉनस्ट्रायकिंगला सुमित सज्ज आहे. स्पर्धेमध्ये गोलंदाजी केली नाही. इव्हन बाकीचे जे खेळाडू असतात ना किंवा बाकीचे संघ असतात की त्यांची गोलंदाजी रीड करतात हरीश, पण आता मात्र रीड करण्याचा काहीच चान्स नाही, कारण अगोदर गोलंदाजी केलीच नाही या स्पर्धेमध्ये. आणि बघायचं आहे काय सरप्राईज घेऊन येतोय तो सुशील. I still remember Maxwell as well against Pakistan. Just 3 runs were required. And first ball, that shows that he is very rusty. Yes. Some funny moments in the commentary box enjoyed by all the commentators as well as the scorers. We also like to have funny moments because it's been tiring day coming in the morning and till end of the 5th day. Long day it has been. This is scooped in the air and going on top of the keeper and a single. Well, if you remember that over from Maxwell Prasad against Pakistan, I think it was just 3 runs were required and 2 wickets were in hand of Pakistan team. And Maxwell takes 2 wickets and just concedes 1 run, and Australia win by 1 run. I think that's the best bowling performance in the last over till date after the heroics of Sachin Tendulkar. This time, I think he's going to finish it off with a slog shot straight into the stands, and that's the end of it. So Tirupati Savade is going to finish the misery of this team of Sydney Strikers. They have not up to the best and lost all 3 games in these quarter league stages. They looked a good team in the previous, but they certainly missed few of the players who are not available today for